अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो, तो एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपका पैसा बेस्ट टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करते और सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि वो रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग कर ही नहीं सकते। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको कभी एड्स में नहीं बताती। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा मैं पर्सनली कैसे इन्वेस्टिंग करता हूं, जिसमें 30% CAGR पॉसिबल है विथ मिनिमम रिस्क। लोग सोचते हैं फंड मैनेजर बहुत इंटेलिजेंट होता है, हार्वर्ड या IIM ग्रेजुएट होता है और मार्केट को बीट करेगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। फंड मैनेजर भी सेबी के स्ट्रिक्ट रूल से बंधा होता है। लार्ज कैप फंड को मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना होता है। मिड कैप फंड को मिनिमम 65% मिड कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप फंड को मिनिमम 50% स्मॉल कैप स्टॉक्स में, मल्टी कैप फंड को 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में लगाना ही होता है। मतलब फंड मैनेजर चाहे जितना जीनियस हो, वो अपनी मर्जी से पोर्टफोलियो नहीं बना सकता। वो सिस्टम का स्लेव होता है। आप समझ लो, फंड मैनेजर पायलट है, लेकिन प्लेन ऑटो पायलट पे चल रहा है। अब आता है सबसे बड़ा ट्रूथ। म्यूचुअल फंड्स में रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग होती ही नहीं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जब मार्केट क्रैश हो तब हैवी बाइंग, जब मार्केट महंगा हो तब पेशेंस और वेट। लेकिन फंड मैनेजर वेट नहीं कर सकता, उसको पैसा लगाना ही होता है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई होता है, इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा डालते हैं, SIP, लमसम, NFO। फंड मैनेजर मजबूर होता है हाई प्राइस पर स्टॉक्स खरीदने के लिए। जब मार्केट क्रैश होता है, इन्वेस्टर्स पैनिक में पैसा निकाल लेते हैं। फंड मैनेजर को लो प्राइस पर स्टॉक्स बेचने पड़ते हैं। मतलब सिस्टम ही ऐसा है कि म्यूचुअल फंड्स अक्सर हाई पे बाय और लो पे सेल करते हैं। ये इन्वेस्टिंग नहीं, ये फोर्स्ड इन्वेस्टिंग है। रिटेल इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी भी सिस्टम को और खराब बना देती है। लोग जब मार्केट ऊपर होती है तब इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब मार्केट गिरती है तब सब एग्जिट करते हैं। फंड मैनेजर भी हमान है, उसको प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस दिखाओ, बेंचमार्क बीट करो, इन्वेस्टर्स को हैप्पी रखो। इसलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सब लोग शॉर्ट टर्म रिटर्न्स चेस करते हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं। सबसे फनी और सड़ बात सुनो, फंड मैनेजर के पास पैसा तब होता है जब मार्केट एक्सपेंसिव होता है, और जब मार्केट सस्ता होता है तब पैसा होता ही नहीं। इसलिए म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न्स देते हैं। रेयरली कोई फंड 10 से 15 साल कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट कर पाता है। वॉरेन बफेट ने खुद बोला है, मोस्ट फंड मैनेजर्स अंडर परफॉर्म द मार्केट आफ्टर फीस। ये एक हार्श ट्रूथ है, लेकिन रियल है। मैं पर्सनली म्यूचुअल फंड्स पे डिपेंड नहीं करता, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूँ। मैं कंपनीज को बिजनेस जैसे एनालाइज करता हूँ, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। मैं तब बाय करता हूँ जब मार्केट पैनिक में होती है, और जब मार्केट यूफोरिक होती है मैं पेशेंस रखता हूँ। इस अप्रोच से लॉन्ग टर्म में 30% CAGR पॉसिबल है विद मिनिमम रिस्क। ये कोई ट्रेडिंग ट्रिक नहीं है, ये डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और रिसर्च का गेम है। 11 to 12 अगर आप चाहते हो मैं अपना एग्जैक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम शेयर करूं, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, कैसे रिस्क मिनिमाइज करता हूं, और कैसे 30% CAGR टारगेट करता हूं, कमेंट में लिखो वैल्यू इन्वेस्टिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क शेयर करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो किसी दोस्त के साथ जो सिर्फ SIP करता है।